Dear students, this is Praveen Kumar Agarwal from Management Department. Welcomes you in my today's lecture of Company Law. जैसा कि प्रीवियस लेक्चर में हमने टॉपिक स्टार्ट किया था अबाउट द की मैनेजर पर्सोनल्स, जिसमें मैंने आपसे डिफरेंट टाइप के की मैनेजर पर्सोनल्स को डिस्कस किया था. द फर्स्ट वन वाज द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, या इसको हम एमडी का नाम भी देते हैं, या फिर हम मैनेजर को भी अपॉइंट कर सकते हैं इसके प्लेस पर. सेकेंड वन कंपनी सेक्रेटरी. थर्ड होल टाइम डायरेक्टर्स. द फोर्थ वन वाज द चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर. एंड द फिफ्थ वन वाज द सच अदर ऑफिसर्स एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड. इनमें से हमने मैनेजिंग डायरेक्टर के कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया था, जिसमें मैंने आपको बताया था मैनेजिंग डायरेक्टर कंपनी के अंदर वो पर्टिकुलर पर्सन होता है जिसको डायरेक्टर्स में से अपॉइंट किया जाता है, और इसको कंपनी के आर्टिकल्स के बेसिस पर, या फिर कंपनी के एग्रीमेंट के बेसिस पर, या फिर कंपनी की जनरल मीटिंग, या फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के थ्रू पास किए हुए रिजोल्यूशन के बेसिस पर एमडी की पोस्ट प्रोवाइड की जाती है, और इसको कंपनी के डिफरेंट अफेयर्स को मैनेज करने के लिए सब्सटेंशियल पावर्स भी प्रोवाइड की जाती हैं, जिससे कि वो कंपनी के कंप्लीट ऑपरेशंस को फॉलो कर सके और इनको प्रॉपरली कंट्रोल कर सके और मैनेज कर सके. तो हम ऐसे पर्टिकुलर पर्सन को, जो कंपनी का डायरेक्टर है और जिसको ये सब पावर्स प्रोवाइड की जाती है, उसको कंपनी के एमडी के नाम से जानते हैं. ये मैंने आपसे प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था. आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे अबाउट द फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द मैनेजिंग डायरेक्टर. फॉलोइंग आर द डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स ऑफ मैनेजिंग डायरेक्टर. तो ये मैंने यहाँ पर इनके फीचर्स को डिस्कस किया है. द वेरी फर्स्ट फीचर इज द एमडी मस्ट बी अ डायरेक्टर ऑफ द कंपनी. दिस इज अ वेरी मस्ट कंडीशन. अगर आप किसी कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर को अपॉइंट करते हो तो उसके लिए उसका डायरेक्टर होना ये सबसे कंपल्सरी कंडीशन है. यानी कि अगर कोई पर्टिकुलर पर्सन है, उसे आप एमडी अपॉइंट करना चाहते हो, तो सबसे पहले आपको उसे कंपनी का डायरेक्टर अपॉइंट करना होगा. उसके बाद ही आप उसे कंपनी के एमडी के पॉइंट ऑफ व्यू से अपॉइंट कर सकते हो. ओके. सेकंड वन इज द एमडी इज एंट्रस्टेड विद सब्सटेंशियल पावर्स ऑफ मैनेजमेंट. कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर को कंपनी के डिफरेंट टाइप के अफेयर्स को मैनेज करने के लिए सब्सटेंशियल पावर्स प्रोवाइड की जाती हैं फ्रॉम द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स. यानी कि कंप्लीट पावर्स होती हैं इसके पास, और इन कंप्लीट पावर्स के बेसिस पर दैट पर्टिकुलर एमडी कैन मैनेज ऑल द अफेयर्स ऑफ द कंपनी. ये इसका सेकंड फीचर है. द थर्ड वन इज द पावर्स कन्फर्ड अपॉन अ एमडी आर अल्टरेबल बाय द कंपनी. यानी कि एमडी को जो पर्टिकुलर पावर्स प्रोवाइड की जाती हैं, कंपनी उसको चेंज करने की पोजीशन में होती है. यानी कि जो भी पावर्स प्रोवाइड की गई हैं, ऐसा नहीं है कि वो फिक्स पावर्स है और उसको चेंज नहीं किया जा सकता. कंपनी अपने रेगुलेशंस में चेंज करते हुए इन पावर्स को चेंज कर सकती है विद अ पर्टिकुलर रेजोल्यूशन पास्ड इन द जनरल मीटिंग. ओके. द नेक्स्ट फीचर इज MD is entrusted with upon powers by any of the following method. यानी कि कंपनी के अंदर मैनेजिंग डायरेक्टर को डिफरेंट टाइप की पावर्स प्रोवाइड की जाती है, और इसके लिए किसी भी पर्टिकुलर मेथड को यूज किया जा सकता है. ये तीन मेथड्स यहां पर मैंने डिस्कस किए हैं एमडी को पावर एंट्रस्ट करने के रिलेशन में. द फर्स्ट वन इज द बाय द प्रोविजंस ऑफ द आर्टिकल्स ऑफ कंपनी. यानी कि कंपनी के आर्टिकल के प्रोविजन के बेसिस पर एमडी को डिफरेंट पावर्स प्रोवाइड किया सकती हैं या सब्सटेंशियल पावर्स प्रोवाइड किया सकती हैं. सेकेंड वन इज बाय एन एग्रीमेंट विद द कंपनी. कंपनी क्या कर सकती है, एक एग्रीमेंट को फॉलो कर सकती है, और उस एग्रीमेंट के बेसिस पर भी एमडी को सब्सटेंशियल पावर्स प्रोवाइड किया सकती हैं. थर्ड कंडीशन इज बाय अ रिजोल्यूशन पास्ड बाय द कंपनी इन इट्स जनरल मीटिंग. यानी कि कंपनी की जनरल मीटिंग में एक रेजोल्यूशन पास किया जाता है, और उस रेजोल्यूशन के बेसिस पर उस पर्टिकुलर एमडी को डिफरेंट टाइप की सब्सटेंशियल पावर्स प्रोवाइड की जा सकती हैं. या फिर कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग में भी हम ऐसा कर सकते हैं. कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग में एक रेजोल्यूशन को पास करके भी हम डायरेक्टर को या एमडी को डिफरेंट टाइप की पावर्स प्रोवाइड कर सकते हैं. तो ये चार तरीके हैं यहाँ पर. पहला है इसके अंदर बाय द प्रोविजंस ऑफ आर्टिकल्स ऑफ द कंपनी. दूसरा एग्रीमेंट विद द कंपनी. तीसरा रिजोल्यूशन पास्ड इन इट्स जनरल मीटिंग. और फोर्थ है इसके अंदर दैट इज रिजोल्यूशन पास्ड बाय बोर्ड. तो इन चार पर्टिकुलर वेज को फॉलो करते हुए कंपनी के अंदर मैनेजिंग डायरेक्टर को डिफरेंट टाइप की पावर्स प्रोवाइड की जा सकती है, जिसके बेसिस पर वो कंपनी के डिफरेंट टाइप के अफेयर्स को कंट्रोल करता है और उसको मैनेज करता है और उसकी एक्टिविटीज़ को एंश्योर करता है.
ओके, द फिफ्थ फीचर इज एमडी इंक्लूड्स अ डायरेक्टर ऑक्यूपाइंग द पोजीशन ऑफ एमडी बाय वॉट एवर नेम कॉल्ड। जिस पर्टिकुलर पर्सन को आपने या जिस पर्टिकुलर डायरेक्टर को आपने एमडी अपॉइंट किया है उसे हम एमडी के नाम से ही जानेंगे, यानी कि उसको एमडी की पोजीशन प्रोवाइड की गई है, देन दैट पर्टिकुलर पर्सन विल बी नोन एज द नेम ऑफ एमडी। चाहे उसका कुछ भी नाम क्यों ना हो, उसे हम किसी भी नाम से क्यों ना पुकारते हो, दैट डजेंट मैटर, वो इमटेरियल हो जाता है। अब वो अगर कंपनी की एमडी की पोस्ट को फॉलो कर रहा है तो हम उसे कंपनी के एमडी के नाम से ही जानेंगे। ओके, द नेक्स्ट वन इज द एमडी इज सबऑर्डिनेट टू द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। एमडी कंपनी में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के सबऑर्डिनेट के तौर पर काम करता है। उसको जो भी पावर्स प्रोवाइड की जाती हैं उन पावर्स को वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के सुपरिंटेंडेंस में, उनके कंट्रोल में और उनके डायरेक्शन में ही फॉलो कर सकता है। यानी कि अगर उसे अपनी पावर्स को एक्सरसाइज करना है तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के दिए हुए डायरेक्शन के बेसिस पर, उनकी कंट्रोलिंग में और उनके सुपरिंटेंडेंस में ही वो उन पर्टिकुलर पावर्स को एक्सरसाइज कर सकता है। इसका मतलब जो मैनेजिंग डायरेक्टर है वो कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के सबऑर्डिनेट की तरह बिहेव करता है, उनके सबऑर्डिनेट की तरह वर्क करता है। यानी कि अगर देखा जाए तो एक चेन बनती है, कंपनी के जो शेयर होल्डर्स होते हैं वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को अपॉइंट करते हैं और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपने वर्क को डेलीगेट करने के लिए एक एमडी को अपॉइंट करते हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर को अपॉइंट करते हैं। तो एमडी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के सबऑर्डिनेट की तरह इस तरह से काम करता रहता है। क्लियर? द नेक्स्ट वन इज द ही इज यूजुअली अ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ द कंपनी। यानी कि अगर एमडी है तो एमडी क्या हो गया, वो कंपनी का ऑफिसर होता है। अगर ऑफिसर है क्योंकि उसको प्राइम पोस्ट दी गई है ऑफिसर्स में भी, इसी वजह से उसको हम कंपनी का चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर भी बोलते हैं, या फिर इसकी शॉर्ट फॉर्म रहती है सीईओ। और उस पोस्ट के बेसिस पर वो कंपनी के डिफरेंट अफेयर्स को मैनेज और कंट्रोल करता है। क्लियर? चीफ मतलब जितने भी एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स है कंपनी में उन सबका मेन, उन सबका चीफ। दैट्स व्हाई ही इज नोन एज द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ द कंपनी। दैट इज क्लियर? नाउ द नेक्स्ट वन इज द एट्थ वन, व्हेन अ डायरेक्टर हु इज ऑल्सो अ एमडी is removed from his office of directors or his term of office of director expires, his term of office of MD also automatically comes to end। क्योंकि हम ये पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि जो कंपनी का डायरेक्टर होता है उसी को हम कंपनी के एमडी के तौर पर अपॉइंट कर सकते हैं। क्लियर? अब मान लीजिए कोई केस ऐसा बनता है जिसमें उस पर्टिकुलर पर्सन के डायरेक्टर के तौर पर उसका कार्यकाल पूरा हो रहा है, यानी कि हिज टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ डायरेक्टर एक्सपायर्स। तो जिस दिन उसका डायरेक्टर का टर्म ऑफ ऑफिस एक्सपायर होगा, या फिर अगर हम उसको रिमूव कर देते हैं उसके ऑफिस ऑफ डायरेक्टर से, ठीक, तो उसी दिन से ही उसकी जो एमडी की पोस्ट है या जो एमडी का टर्म ऑफ ऑफिस है वो भी ऑटोमेटिकली एंड हो जाएगा। जहां डायरेक्टर के तौर पर उसकी सेवाएं कंपनी में खत्म हो जाती हैं, एक्सपायर हो जाती हैं, या फिर उसको रिमूव कर दिया जाता है, या फिर वो रिटायर हो जाता है, तो उसके बेसिस पर उसका जो एमडी का टर्म ऑफ ऑफिस है वो भी ऑटोमेटिकली एंड हो जाएगा। यानी कि जो एमडी की टर्म ऑफ ऑफिस है वो डायरेक्टर की टर्म ऑफ ऑफिस पर डिपेंड होती है। दैट इज द मस्ट कंडीशन। पॉइंट इज क्लियर? नेक्स्ट वन इज द एमडी इज एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट। यानी कि अगर आप मैनेजिंग डायरेक्टर को रीअपॉइंट करना चाहो तो रीअपॉइंट भी किया जा सकता है। यानी कि जब उसका टर्म ऑफ ऑफिस एंड हो जाता है तो उसके बाद कंपनी के अंदर एक रिजोल्यूशन को पास करते हुए इसकी जनरल मीटिंग में उस पर्टिकुलर पर्सन को या डायरेक्टर को अगेन एमडी के पोस्ट पर रीअपॉइंट किया जा सकता है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, जो पर्टिकुलर डायरेक्टर एमडी है उसकी परफॉर्मेंस काफ़ी बेटर होती है या बेस्ट वे में फॉलो की जा रही होती है, और उसकी परफॉर्मेंस के बेसिस पर जो कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है या कंपनी के जो शेयर होल्डर्स हैं वो उसको रीअपॉइंट करने में इंटरेस्टेड होते हैं। तो ये पर्टिकुलर प्रोविजन प्रोवाइडेड है डायरेक्टर्स के एमडी के रेफरेंस में कि उसको रीअपॉइंट किया जा सकता है। क्लियर? नेक्स्ट वन इज द
देयर कैन बी मोर देन वन एमडी इन अ कंपनी। अगर एक कंपनी में हम नंबर ऑफ एमडीज की बात करें तो एक से ज़्यादा एमडी कंपनी रख सकती है। ऐसा नहीं केवल एक ही एमडी को फॉलो कर सकता है, किया सकता है कंपनी के अंदर, एक से ज़्यादा एमडी भी कंपनी के अंदर अपॉइंट किए जा सकते हैं। ओके, द नेक्स्ट वन इज द A company can appoint a person as its MD if he is MD of not more than one other company. एक कंपनी एक पर्टिकुलर पर्सन को एक डायरेक्टर और एमडी के तौर पर अपॉइंट कर सकती है अगर वो एक से ज्यादा कंपनी में एमडी की पोस्ट पर अपॉइंटेड नहीं है। यानी कि अगर वो एक से ज्यादा पोस्ट पर एमडी के तौर पर अपॉइंट है तो उस केस में कंपनी उस पर्टिकुलर डायरेक्टर को मैनेजिंग डायरेक्टर के पोस्ट पर अपॉइंट नहीं कर सकती। ओके, एंड द लास्ट वन इज द एमडी कैन ऑल्सो बी एन एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी इफ देयर इज कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट। इन सच अ केस ही हैज डुअल आइडेंटिटी इन द कंपनी। अगर हम एक एमडी की बात करें तो उस एमडी के रेफरेंस में वो कंपनी का एम्प्लॉय भी हो सकता है, क्योंकि हमने एक बात करी थी कि कंपनी का जो डायरेक्टर होता है वही एमडी की पोस्ट को मैनेज कर सकता है। ये तो कंडीशन रहेगी। लेकिन अगर उस एमडी को हम कंपनी के एम्प्लॉय के तौर पर अपॉइंट कर लेते हैं, यानी कि हम उसको एम्प्लॉय के तरह रेम्युनरेशन पे करते हैं और उसके साथ में हम कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट को साइन करते हैं, यानी कि एग्रीमेंट वाला केस आ जाता है, तो ऐसे केस में वो कंपनी का डायरेक्टर भी होगा और वो कंपनी का एम्प्लॉय भी होगा। तो क्या हो गया इसका मतलब कि वो एक तरीके से डुअल आइडेंटिटी को रिप्रेजेंट करेगा विद इन अ कंपनी। पहली आइडेंटिटी हो गई उसकी एज अ डायरेक्टर और दूसरी आइडेंटिटी हो गई उसकी एज एन एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी। तो इस तरह से वो डुअल आइडेंटिटी के बेसिस पर कंपनी के अंदर वर्क फॉलो कर रहा होगा। ओके, सो दीज ऑल आर द डिफरेंट फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द मैनेजिंग डायरेक्टर्स विद इन अ कंपनी। Okay, thank you.